काव्य शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हम लोगों ने विभिन्न संप्रदायों का अध्ययन किया है और इस तरीके से हमने देखा कि दो धाराएं हमें दिखाई देती हैं। एक तो वे जो काव्य की आत्मा की तलाश करने वाले हैं और काव्य की आत्मा को तलाश करने वाले दार्शनिक और चिंतक हैं, और दूसरी तरफ वे जो काव्य में चारुता की तलाश करते हैं और चमत्कारक तत्वों की तलाश करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे दार्शनिक देह आत्मवादी दार्शनिक हैं जो काव्य में चारुता की तलाश करते हैं और चमत्कारक विधायक तत्वों की तलाश करते हैं। दूसरे वे हैं जो काव्य की आत्मा की तलाश करते हैं, वे रसवादी विचारक हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि दो तरीके की धाराएं हैं, एक निर्माण पक्ष की और एक ग्रहण पक्ष की। निर्माण पक्ष की दृष्टि से विचार करने वाले जो विद्वान चिंतक हैं उनकी दृष्टि में चारुता महत्वपूर्ण रही है और इसके लिए उनके प्रमुख सहयोगी जो हैं अलंकार और गुण रहे हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये रही है कि ये शब्दार्थ रूपी शरीर को अलंकार्य मानते हैं और व्यंग्यार्थ को अस्वीकार करते हैं और उसका विरोध करते हैं। इसीलिए इनको देहात्मवादी कहा जाता है, क्योंकि इनके यहाँ आत्मा की जगह देह ही महत्वपूर्ण है। और इसी देहवादी परंपरा में राजानक कुंतक आते हैं जो वक्रोक्तिवादी हैं और उनका जो मानना है वो है लोकोत्तर चमत्कारकारी वैचित्र सिद्धे काव्यस्यायम अलंकारः को अप्यपूर्वो विधीयते। कहने का मतलब कि लोकोत्तर चमत्कारकारी अर्थात लोक और शास्त्र की भाषा से भिन्न काव्य भाषा में वैचित्र की सिद्धि के लिए काव्य के किसी अपूर्व अलंकार का विधान किया जा रहा है। यहाँ ये देखना महत्वपूर्ण है कि काव्य में लोकोत्तर चमत्कार या चारुता अलंकारवादियों के यहाँ केंद्र में पहले से ही रही हैं। कुंतक उनको अपूर्व अलंकार की संज्ञा देता है। हम ये भी देखें कि अलंकारवादियों के चारुता का स्रोत है वक्रता, और इनके यहाँ वक्रता वह मिट्टी है जिससे सारे अलंकार निर्मित होते हैं। दंडी ने वक्रता को और संकुचित करते हुए उसे स्वभावोक्ति के विपरीत खड़ा कर दिया है। लेकिन दंडी से पहले हम भामह को देखें। भामह ने कहा कि वक्रोक्त के बिना कोई भी अर्थ विभाव रूपता को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात रंजक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है सैषा सर्वै वक्रोक्ति अनया अर्थो विभाव्यति। ये काव्य अलंकार में उन्होंने भामा ने कहा है। और फिर एक जगह और उन्होंने कहा नकांतम अपि विनुभूषम विभाति वंताननम। अलंकार रहित होने पर कमनीय आनंद भी विभावता को प्राप्त नहीं होती है। और इसके आगे सादृश्या लक्षणा वक्रोक्ति कहकर वामन ने उसको और छोटा कर दिया और इसे सादृश्य गर्भ लाक्षणिक प्रयोगों तक ही सीमित करके रख दिया। भोजराज ने तो कहा कि अभिधेय बिनाभूत प्रतीति लक्षणेतिया सैसा विदग्ध वक्रोक्ति जीवितम वृत्तिष्यते। तो बिना लक्षणा के वक्रोक्ति आ ही नहीं सकती। और फिर रुद्रट के यहाँ तक आते आते यह वक्रता और भी संकुचित होती है और फिर यह एक अलंकार के रूप में रह जाती है। और जिसके दो भेद उन्होंने किए, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन भामा का जो सैसा सर्वत्र वक्रोक्ति है उससे सहमत तो दिखाई देते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा वो रस की ही करते हैं। लोचनकार अभिनव गुप्त भामा द्वारा जो स्वीकृत अलंकार है उसमें उस अलंकार मात्र में अनुस्यूत वक्रोक्ति जो है उसका स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, लेकिन इस स्पष्टीकरण करने की प्रक्रिया में अभिनव जो है उनकी अपनी स्वयं की व्यंग्यार्थ वाली दृष्टि, व्यंजना वाली दृष्टि ज़्यादा मुखर हो गई है। वे भामह में विचित्र रूप से विभावन को देखते तो हैं, लेकिन उसका पर्यावसान रसमयता में करते हैं, जबकि भामह के यहाँ रसमयता से अधिक
चारुता जो है वो अभीष्ट है, क्योंकि चारुता ही अलंकारवादियों का सबसे प्रिय लक्ष्य रहा है। इस प्रकार आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त दोनों एक ही विचार रखते हैं और भामह अपनी चारुता पर अडिग हैं। जब हम कुंतक के पूर्व के अलंकारिकों की वक्रोक्ति विषयक दृष्टि पर विचार करते हैं तो हमें कुंतक सम्मत जो वक्रोक्ति है वह सचमुच अपूर्व लगती है, क्योंकि इसकी सीमा का विस्तार किया है उन्होंने। पहले के अलंकारिकों के यहाँ वर्ण, पद अथवा पदार्थ तक ही सीमित था, लेकिन यह चारुता जो है वह प्रबंध तक जाती है। कुंतक ने इसे वर्ण से लेकर के प्रबंध तक जो है विस्तृत किया। कुंतक की एक और विशेषता है, कुंतक काव्य का अलंकार नहीं मानते हैं, वो अलंकृत काव्य की बात करते हैं। उनका मानना है कि अलंकृत काव्य शब्द जो है वह प्रयोग करना उचित है। उनकी दृष्टि में अलंकार और अलंकृत ये अपृथक और अखंड हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। ये अलग बात है कि हम लोग समझने समझाने की दृष्टि से, इसको पढ़ने की दृष्टि से, जानने के लिए, स्पष्ट करने की दृष्टि से अलग अलग देखने का कार्य करते हैं। एक और चीज़ महत्वपूर्ण है जो कहते हैं कुंतक कि यह कवि का व्यापार है जो बिना वक्रत्व के शब्दार्थ में चारुता उत्पन्न कर ही नहीं सकता, क्योंकि कवि अपने व्यापार द्वारा सामान्य से शब्द में एक ऐसे अर्थ की सृष्टि करता है जो उस शब्द को कुछ और ही बना देता है और फलतः वह काव्य बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुंतक से पहले जिस वक्रोक्ति की कल्पना भामह से लेकर के वामन तक, रुद्रट तक की गई थी, वह कल्पना वक्रोक्ति की कुंतक के वक्रोक्ति के सामने छोटी थी। और इस दृष्टि से कुंतक का जो वक्रोक्ति है, कुंतक का जो मानना है कि यह अपूर्व अलंकार है, एकदम उचित है। कुंतक के सामने एक प्रश्नवाचक के रूप में आनंदवर्धन है। उन्होंने काव्य चारुता, काव्योचित चारुता के रूप में व्यंजकत्व की स्थापना की है। इस विषय में भी कुंतक का मत, कुंतक का पक्ष एकदम स्पष्ट है। कुंतक कहते हैं कि काव्य का शब्द एक ही प्रकार का होता है, लोक और शास्त्र से अलग। लोक और शास्त्र में जो शब्द प्रयुक्त होता है उससे भिन्न, विलक्षण, विचित्र और परिणामतः वह वक्र होता है। काव्य जो है वह वक्र उक्ति मात्र है और कुछ नहीं। वक्रता ही उसका परम रहस्य है, उसका सर्वस्व है। और इसी के अंतर्गत लक्षक और व्यंजक, इन दोनों का अंतर्भाव स्वयमेव हो जाता है। उसे अलग से मान्यता देने की आवश्यकता वह जरूरी नहीं समझता है। फलतः उसका मानना है कि इससे आनंद के मार्ग में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है और वक्रोक्ति के द्वारा लोकोत्तर आह्लाद की प्राप्ति सहृदय पाठक करता है। कुंतक ने वक्रता का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को स्पष्ट करते हुए दो बातें कही हैं, वो जो बहुत स्पष्ट हैं। वो दो बातें हैं, नंबर एक कि प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकणी विचित्र अभिधा है। दूसरी बात है कि वक्रत्वम कवि व्यापार। इस प्रकार एक तरफ तो वह शब्द की विशिष्ट क्षमता को रेखांकित करता है, वो बताता है कि शब्द की क्षमता क्या है और उसका वैशिष्ट्य क्या है, और इसी क्षमता के कारण वह शास्त्र से काव्य को अलग करता है और उसे विशिष्ट बनाता है, उसमें जीवन का संचार करता है। इसलिए वह कहता है कि वह जीवित भूत है। वक्रत्वम कवि व्यापार में सर्जक के व्यापार की बात कही गई है। तो क्या है? तो कहा कि वर्णना काव्य मुच्यते। वर्णन जो है वही काव्य है, लेकिन ये वर्णना जो है ये कैसा है? वर्णना
जिसमें कवि की प्रतिभा सन्निहित है, कवि की प्रतिभा उसमें जुड़ी हुई है, वह और यह वक्रता का अंतः तात्विक रूप होता है। प्रतिभा ही वह स्फुरण है जिसके द्वारा चारु शब्दार्थ कवि के द्वारा स्फुरित होता है। कुंतक ने लिखा है, कुंतक ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि शब्दों विवक्षितार्थैक वाचको अन्येषु सत्सापि अर्थः सहृदयालात्कारी स्वर स्पंद सुंदर। कि प्रतिभा के द्वारा, कवि की प्रतिभा के द्वारा जो शब्द स्फुरित होते हैं वह अन्यान्य पर्यायवाची शब्दों के होते हुए भी विवक्षित अर्थ का बोध कराने की क्षमता उसी विशेष शब्द में होती है और वे अपने स्पंदात्मक स्वभाव के कारण सहृदयों के लिए नितांत आह्लादकारी हो जाते हैं। और हम बल्कि ये कह सकते हैं कि वो लोकोत्तर आह्लादकारी होते हैं। और आनंदवर्धन ने भी लगभग इसी तरीके का आशय व्यक्त करने वाला एक श्लोक कहा है कि सो अर्थ तद्व्यक्ति योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो तौ शब्दार्थे महाकवि। अब ये बहुत विचित्र सी बात है और आनंद देने वाली बात है कि काव्य शास्त्र के जितने काव्य चिंतक हैं वो दार्शनिक हैं। कुंतक शैव मतावलंबी स्पंद दर्शन के चिंतक हैं, आनंदवर्धन भी शैव मतावलंबी हैं लेकिन प्रतिभिज्ञा दर्शन के चिंतक हैं। इसी तरीके से जितने काव्य शास्त्री रहे हैं वो दार्शनिक रहे हैं और शैव दर्शन से प्रभावित रहे हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा, हमें दिखाई पड़ेगा कि ग्रहण की दृष्टि से जो दार्शनिक हैं, जैसे रस को दार्शनिक भूमिका प्रदान करते हैं, वैसे ही निर्माण की दृष्टि से विचार करने वाले जो दार्शनिक हैं वो चारुता को दार्शनिक भूमिका प्रदान करते हैं। तो महत्वपूर्ण यह है, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों का दर्शन जो है कश्मीरी शैवागम है, एक का प्रतिभिज्ञा है और दूसरे का स्पंद है। इसलिए कुंतक ने यहां पर स्पंद दर्शन शब्द को, स्पंद शब्द को बार बार प्रयोग किया है। प्रतिभा के समक्ष विचित्र अर्थ या चारु अर्थ या स्वभाव सुंदर अर्थ स्फुरित होता है। इसी को आधुनिक शब्दावली में हम बिंब या इमेज कह सकते हैं और कहते हैं। वस्तुतः किसी शब्द के दो रूप होते हैं, एक होता है सामान्य और एक होता है विशिष्ट। पहला जो है, जो सामान्य है, वो शब्द की अभिधा है, अभिधा शक्ति को बताता है। और दूसरा, ये कुंतक के अनुसार, और दूसरा उसी को विचित्र अभिधा कहता है। कुंतक उसको विचित्र अभिधा नाम देते हैं क्योंकि किसी कवि की प्रतिभा से जो निकली हुई उसकी वाणी है, उसका विषय जो है, उसके अनुसार, कुंतक के अनुसार सामान्य हो ही नहीं सकता, वह हमेशा विशिष्ट होगा। शास्त्रीय और व्यवहार की भाषा की तुलना में काव्य की भाषा का यही वैशिष्ट्य है, ये कुंतक बार बार कहते हैं, क्योंकि कवि की प्रतिभा वस्तुतः शंकर का तीसरा नेत्र है। कहने का मतलब यह है कि कवि की प्रतिभा से जब वक्र अर्थ की सृष्टि होगी तो निश्चित रूप से उस अर्थ का जो वाहक शब्द है वह भी वक्र हो जाएगा। कुंतक ने इसी वक्रता को वैचित्र भी कहा है। और लेकिन यह वैचित्र जो है वह विचित्र होना कुंतक की दृष्टि में अस्वाभाविक होना नहीं है, क्योंकि कुंतक उसको परम रहस्य कहते हैं। इस स्वभाव को कहते हैं आंजसेन स्वभाव से परिपोषणमेव वक्रता परम रहस्यम। ये जो वक्रता है अथवा वैचित्र का परम रहस्य है, उसका जो स्वभाव है वो वर्ण वस्तु का
असाधारण स्वभाव उभर जाना, यही जो है वक्रता का और उस वैचित्र का परम रहस्य है। अतः यह स्वभाव ही जो है वह वक्रता को स्पंद दर्शन के अनुसार स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी जी ने अपनी पुस्तक काव्य तत्व विमर्श में वक्रोक्ति की चर्चा करते हुए उन्होंने स्पंद दर्शन पर जो लिखा है उसके बारे में बताते है कि चरम सत्ता की संकोच प्रसारात्मक शक्ति का रूपांतरण स्वयं ही जगत है। यह शब्द किंचित चलनार्थक स्पद धातु से निष्पन्न है। इसका सामान्य रूप स्पद सामान्यतः वह शक्ति है जहां अद्वैत भाव है, जहां आत्मा में अनात्म स्थित है, और जब मायीय मल के कारण अनात्म में आत्मा विभाजित होती है तब द्वैतमय प्रवाह चलने लगता है, गुणमय प्रवाह चलना शुरू होता है, और यही पदार्थ जगत जो है स्पंद विशेष है। इनके वैयक्तिक वैशिष्ट्य का प्रत्यक्ष सर्वसामान्य की आंखों से नहीं हो सकता। इसका प्रत्यक्ष वह तीसरी आंख से करता है, और तब वह परिचित होकर भी अपरिचित सी लगती है, वो नई जान पड़ती है। इसीलिए कुंतक का यह कहना है कि कवि अपने प्रातिभ चक्षु से वर्ण वस्तु का अलोक सामान्य स्वभाव परिस्पंद सुंदर रूप में देखता है, जो पूज्यमान होकर भी मणीय लगता है। यदि कवि साधारण मनुष्य की तरह, कभी भी अगर साधारण मनुष्य की तरह गोचर या दिखाई पड़ने वाला रूप जो है उसी का वर्णन यदि करता है तो फिर उसमें क्या आकर्षण रह जाएगा। और यदि वह मात्र कल्पना के बल पर जो जैसा नहीं है उसके बारे में चर्चा करता है तो फिर वह वर्णन अविश्वसनीय होगा। इसलिए स्वभाव पर ही वक्रता फपती है, और इसलिए जो कहा है कुंतक ने कि स्वभावस्य रूपेण निरूपण में वही वक्रताया परम रहस्यम यत्किंचन भी वैचित्रम सर्वम प्रतिभाद्भम। जो कुछ भी वैचित्र है वह सब प्रतिभा के कारण है, और प्रतिभा किसकी? कवि की। तो जो कुछ वैचित्र है या जो कुछ चारुता वर्णगत है वह प्रतिभा के कारण है, कवि व्यापार के प्रभाव के कारण है। चारुता वर्णगत वस्तु का स्वभाव होकर भी तीसरी आंख से जो कवि के पास होती है। उसने कहा है कि लीनम वस्तूनि येन सूक्ष्म सुभगम तत्वम गिरा कृष्यते। लीनम वस्तूनि येन सूक्ष्म सुभगम तत्वम गिरा कृष्यते निर्मातुम प्रभवेन मनोहरिमिदम वाचैव वा सत्कवि वंदे द्वावभूताव भव। वस्तु में लीन जो स्वभावगत चारुता को सतकवि की प्रतिभा प्रसूत वाणी उसे खींच करके बाहर ले आती है और सबको वह दृश्य करा देती है। इस प्रकार इस वक्रता के कारण शब्दार्थ का जो सहभाव है और साहित्य वह कुछ अलग ही हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कही है जो कुंतक ने कि साहित्य मनयो शोभाशालिताम प्रतिकाप्यसौ अन्यूनातिरिक्त मनोहारिण्य अवस्थितः। कहने का मतलब कि काव्य या साहित्य के उत्कर्ष का जो मानदंड है वह मानदंड है कि जो वर्ण वस्तु है प्रतिभा की में वह न छोटी पड़े और न बड़ी पड़े, पूरी की पूरी अट जाए और समग्रता में समक्ष हो। यही होने पर ही तभी सौंदर्य जो है वह गृहीत हो पाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो लोकोत्तर आह्लादकारी वैचित्र जो है वही चारुता है, और वह चारुता ही जो है वह काव्य का सर्वस्व है, और इस चारुता या सौंदर्य का स्रोत जो है वह वक्रता है, और वक्रता जो है वह कवि का व्यापार है, और यह कवि प्रातिभ व्यापार है जिससे काव्य चारुता से मंडित हो जाता है।
इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये स्पष्ट कि कुंदवादी भूमि पर पूर्व चारुता की सृष्टि करते हैं और प्रतिभा नामक कवि के वक्तृत्व व्यापार का महत्व प्रतिपादित करते हैं। यही व्यापार काव्य का जो भी चारुता है वह सब इसी प्रतिभा से प्रसूत। अपनी इस स्थापना में कुंतक ने अपने समय के सभी पूर्व आचार्यों और जो चिंतक थे उनको लाभ मिला। एक के संबंध में चिंतन करने वाला जो आचार्य है कुंतक, और काव्य चमत्कार को प्रमाणित करने वाला उसके सामने रस भी था, रस की भी अवधारणा थी। और मुनिभरत से चला आने वाला और कई चिंतकों दार्शनिकों के द्वारा उसके विषय में चर्चा की जा चुकी थी, यह भी था, यह सिद्धांत भी था। वो रस को क्या जानता है, रस के बारे में उसकी क्या अवधारणा थी। की दृष्टि से तो उसने कहा अलंकार है, सारे अलंकार इस वक्रोक्ति में समाहित हैं, लेकिन रस के बारे में तो काव्य की आत्मा का प्रश्न उठता है। उस दृष्टि से रस के बारे में उसका क्या विचार है। तो कुंतक सर्जना अथवा निर्माण की दृष्टि से अपनी सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने वाले दार्शनिक चिंतक के रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन भांति किसी भी स्थिति में वह रस को अप्रधान नहीं मानता था कि वस्तु और अलंकार की तरह रस भी कभी वाच्य नहीं होता। जिस तरीके से उसकी धारणा है कि वक्रोक्ति में शब्द जो शास्त्र में प्रयुक्त होता है और जो काव्य में प्रयुक्त होता है वह भिन्न होता है, उसी तरीके से रस जो है वह वाच्य नहीं होता और व्यंग होते ही वह स्वतः ही अन्य जो अर्थ हैं देता है और वह स्वयं उपेय बन जाता है। वक्रोक्ति का प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक, उसकी धारणा रस के बारे में अलग तरीके की थी। आनंदवर्धन द्वारा जो निर्दिष्ट अलंकारवादियों और रीतिवादियों की असंगति और अंतर्विरोध था, उसका भी लाभ उसको मिल रहा था। और इस तरीके से कुंतक ने आनंदवर्धन की जो स्थापना उनको भी अपने वक्रोक्ति के अंतर्गत समाहित कर लिया था। और उसने ये निश्चित रूप से ये स्पष्ट किया कि काव्य में शब्द के जितने ध्वनिवाद सम्मत रूप हैं उनका विरोध करने के साथ उसने स्पष्ट किया कि शब्द जो है वो एक ही होता है, वह वक्र शब्द। तो जो लोक प्रसिद्ध अभिधा, विचित्र अभिधा, वक्र शब्द लक्षणा से उसने उसमें सभी का अंतर्भाव मान लिया था और वक्रता के जितने भेद हैं उन भेदों में आनंदवर्धन सम्मति जितने ध्वनि के भेद थे उन सबको भी उसने समेटने का प्रयत्न किया। इस तरीके से जो वक्रोक्ति कुंतक की है, उस कुंतक ने अपने वक्रोक्ति में काव्य में वर्ण के स्वरूप में से लेकर के प्रबंध तक वक्रोक्ति को व्याप्त माना है
वक्र शब्दार्थक काव्य में वर्ण, पद, वाक्य, प्रकरण और जैसी अंग और अंगीभूत इकाइयां होती हैं। इसलिए कुंतक ने इन्हीं आधारों पर लगभग 6 भेद किए हैं और ये 6 भेद हैं वर्ण वक्रता, पद परार्ध नहीं, वर्ण वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता आदि। तो ये वर्ण वक्रता है, इसमें कुंतक का मानना है कि सहृदयों के लिए जो आह्लादकारी काव्य है उसमें लोक और शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले उनकी तुलना में वक्र या विलक्षण अक्षर विन्यास होना चाहिए। तो एक ये, और उसने एक उदाहरण दिया कि कैसे अक्षर, पंत जी की एक कविता का उदाहरण आप देखिए। माधुर्य आदि 6 गुणों से मंडित सुकुमार आदि मार्गों की वृत्तियों की चर्चा की उन्होंने। जैसे कैसे अक्षर आते हैं, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणि हंस बोल रही पालों के पर। पद पूर्वार्ध वक्रता जो है इसके भी कई भेद हैं। एक भेद का उदाहरण हम देकर के आपको बताना चाहते हैं, रूढ़ वैचित्र्य वक्रता, जहां रूढ़ शब्द जो है उसका वाच्यार्थ स्वयं उत्कर्ष या अपकर्ष का बोध कराने के लिए कवि द्वारा उपनिबद्ध किया जाता है। जैसे एक कविता है, यह शाहजहां है एक व्यक्ति जिसने इतना तो किया काम, दे दिया विरह को एक रूप, है का व्यथित नाम। ये जो शाहजहां शब्द वह व्यक्ति विशेष के रूप में रूढ़ है। तो पद परार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता में भी 5-6 भेद हैं। काल वैचित्र्य वक्रता, कारक वक्रता, संख्या वक्रता, परुष वक्रता, प्रत्यय वक्रता इत्यादि इत्यादि। प्रत्यय वक्रता का एक उदाहरण, अहो मुनीश महाभटमानी, लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा है कि, तो यहाँ भटमानी शब्द का जो प्रयोग है इसमें लक्ष्मण यह बता देना चाहते हैं परशुराम को कि हाँ आप बड़े बहादुर हैं। और क्यों बताना चाहते हैं कि परशुराम जैसे व्यक्ति को राम के सामने होकर भी यह समझ में नहीं आ रहा है मैं किसके सामने खड़ा हूँ। तो लक्ष्मण जब ऐसे बोलते हैं कि अहो मुनीश महाभटमानी, तो ये संकेत है। और इस तरीके से इस पंक्ति में कथ्य में जो एक रमणीयता आ गई है, यह वक्रता का उदाहरण। एक और उदाहरण है, अबलौ नसानी अब ना नसई हो। यहाँ अबलौ नसानी अब ना नसई हो, अब तक मैं अपने विवेक से इसके साथ नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगा। तो इस तरीके की वाक्य वक्रता, जहाँ इस तरीके की वक्रता पूरे के पूरे पद में आ जाए उसको वाक्य वक्रता कहते हैं। प्रकरण जहाँ हो वहाँ आ जाए उसको प्रकरण वक्रता कहते हैं। और यही वक्रता जब पूरे प्रबंध में व्याप्त हो जाए तो वो प्रबंध वक्रता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इसके कुंतक के वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में सुना। आशा करते हैं कि आपके लिए लाभकारी हो।